हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा एक क्वेश्चन का सलूशन जो असाइनमेंट ईयर्स 2020-2021 का है। कोर्स कोड क्या है? AMEC 003/103 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर सेक्शन ए में पूछा गया है, जो करंट ईयर का असाइनमेंट है 2021 का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। अगर आप पहली बार आए चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया कंसिडर द यूटिलिटी फंक्शन। एक कंसिडर करना यूटिलिटी फंक्शन जो x1 डॉट 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 एक्शन दिया गया, जहाँ एक्स आई जो i इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है इन जो कमोडिटी जो कंज्यूम करता है एक कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर जैसे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दो ही कमोडिटी का कंसीडर करते हैं, कमोडिटी 1 2, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति एक से ज़्यादा माने दो से ज़्यादा कमोडिटी का कंजप्शन कर सकता है। आप खुद देख सकते हो आप अपनी कितनी कमोडिटी का कंजप्शन करते हो। कॉफ़ी का हो गया, फिर लंच हो गया, बहुत सारी चीज़ है। ये क्या कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पेन हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और प्राइसेस ऑफ एक्स आई बी डिनोटेड बाय पी आई। यहाँ पी आई कहने का मतलब है आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P1 P2 P3, ठीक है, डॉट 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 Pn। मतलब हम बहुत सारे इसमें एन तक 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका कितना आप कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं। एक्स आई का भी कहने का मतलब है x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक हो सकता है। ठीक है, ये मीनिंग इसका है। ठीक है, i बराबर 1 2, तो i के जहां पी आई है तो 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, i कैन एज्यूम एनी वैल्यू। हमको इस क्वेश्चन में सो डाइट करना है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम से हम क्या करना है, हमको ये दिखाना है जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लैम्डा है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर शो करना है, पहला बात। और इस क्वेश्चन में कंज्यूमर के इनकम को m से डिनोट किया गया है। लेट m बी इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूरी था ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो क्वेश्चन हम समझ गए कि दो प्राइस ऑफ जो दिया गया दो चीज है, अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। इसमें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है भाई? यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन जो दिया गया है F1, हम दो लेख चल रहे हैं, क्वेश्चन में 1 है, ठीक है। या एक ही लेख भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 एक्शन। ठीक है, थोड़ा कम ही काम करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट दिया गया, जैसे P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस डॉट 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 Pn xn इक्वल टू m। ठीक है, जहां P1 P2 P3 जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट। ये मैक्सिमाइज किसको करना है? यूटिलिटी फंक्शन को करना है। बजट कंस्ट्रेंट दिया गया है और आप यहाँ पर दो ले लो, ठीक है, थोड़ा और कन्वीनियंस होगी आपको अंडरस्टैंडिंग करने में। दो कमोडिटी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको सेटअप करना है किसमें? लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन में। ठीक है, सेटिंग अप इनटू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर
मल्टीप्लायर में इसको सेटअप करना है। तो प्रॉब्लम ये क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो लैग्रेंजियन को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू जो यूटिलिटी है आपका, हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, यू इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 x। उसके बाद क्या करना पड़ता है, प्लस लैम्डा, और ये जो m है उसको लिख दो पहले, और ये सारा को जो ये क्या कहते हैं LHS साइड में है उसको राइट हैंड साइड RHS साइड में शिफ्ट करेंगे तो सबका सब निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस P1 x1 माइनस P2 x2, ठीक है। फिर डॉट 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 माइनस Pn xn, ये हो गया। अब तीसरा जो काम इसमें करना है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 xn के, फिर फाइनली लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो टेकिंग वी आर गोइंग टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है, x1 एट द सेम टाइम ऑल अदर वेरिएबल लाइक x2 xn इज ए हेल्ड कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा u बाय डेल्टा x1। ये क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये होगा। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर लेंगे m तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी x1 है यहाँ पर, तो माइनस यस माइनस लैम्डा टाइम्स P1 इक्वल टू 0, सेटिंग इनटू इक्वल टू 0। कैसे होगा, x1 के रिस्पेक्ट में लोगे तो 1 होगा, 1 को माइनस P1 से करोगे तो माइनस P1 होगा, फिर माइनस P1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई होल टर्म, ठीक है। तो माइनस P1 इंटू लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये डेल्टा u बाय डेल्टा x1 इक्वल टू लैम्डा P1 बिकम इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड वी नीड टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x2 के रिस्पेक्ट। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x2, तो सारा सिमिलर फैशन में कार्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा u बाय डेल्टा x2 माइनस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बाकी सब हुई है, P2 के रिस्पेक्ट में ये 0 ये 0, यहाँ x2 के रिस्पेक्ट में लेना माइनस P2 हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डेल्टा u बाय डेल्टा x2 इक्वल टू लैम्डा P2। वही काम किए जो पहला वाला में किए थे, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। फिर डेल्टा L बाय डी डेल्टा x L के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो वही होगा डेल्टा u बाय डेल्टा xn माइनस लैम्डा Pn इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, डेल्टा u बाय डेल्टा xn इक्वल टू लैम्डा Pn। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। उसी तरह चौथा इक्वेशन ले रहे हैं, अब नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं L का, किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा, ये होल टर्म आ जाएगा, यानी फिर हम बजट कंस्ट्रेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। m माइनस P1 x1 माइनस P2 x2, ठीक है, डॉट 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 माइनस Pn xn इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा इंप्लाई करके लिख सकते हैं, ये सारा को शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो m इक्वल टू P1 x1 P2 x2 प्लस डॉट 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 P प्लस Pn xn, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये हम सारा इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा जो है ये आया,
डेल्टा यू बाय डेल x1 इक्वल टू लैम्डा p1। दूसरा जो आया डेल्टा यू बाय डेल्टा x2 इक्वल टू लैम्डा p2, यही आया। फिर तो तीसरा इक्वेशन में क्या आया, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स एन इक्वल टू लैम्डा पी एन, ये आया तीसरा इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन जो बजट कंस्ट्रेंट है वो आया m इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 डॉट 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 प्लस p1 pn xn। ठीक है, ये आया। तो अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आराम से, फिर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम जो डिमांड फंक्शन ऑफ कॉमोडिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्या करना है, हम ये तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा पहला नंबर, क्योंकि अगर डिमांड फंक्शन कैसे डेरिवेशन होता है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हमारा शो करना है जो लैम्डा इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फंडिंग। तो इसको क्या करना है, पहले क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, और सब्स्टिट्यूटिंग पहले डिवाइड करना 1/2, फिर 2 को इक्वेशन को थर्ड से। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे और एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, x1 x2, ठीक है, जो भी x1 x2 डॉट x2 डॉट 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 xn इन बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट क्या है, इक्वेशन या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू करेंगे तो हम डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी x1, ठीक है, x1 को निकाल सकते हैं, x1 को निकाल सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन को हम स्टार्ट दे रहे हैं ओवर इट्स हेड, ठीक है, x1 which is the price of p1 p2, ठीक है, और इनकम आएगा। अब यहाँ कभी कभी देखो दो गुड्स में अगर माने सब्स्टिट्यूट होगा तभी P2 आएगा, अगर कोई गुड्स में रिलेशन नहीं होगा अनदर गुड्स से तो फिर एक ही फंक्शन रहेगा। तो सपोज करो हम जैसा गुड्स ले रहे हैं वो माने हम फॉर सिंपलिसिटी के लिए वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर पर, लेकिन तो उसका रिलेशनशिप माने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर x1 इज 0, कोई गुड्स में कनेक्शन नहीं। इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, बढ़िया क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी नहीं है दो गुड्स में, ठीक है। x2 बराबर भी होगा p1 m, ठीक है, डॉट 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 xn इक्वल टू भी होगा फंक्शन ऑफ pn n, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम एक ही होगा लेकिन वो गुड्स एक से ज्यादा यूज करता है। तो मोटा मोटी बेसिक चीज हम लोगों ने अब तक निकाल लिया कि गुड्स से डिमांड फंक्शन निकालेंगे, और ये कमोडिटी डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1 x2 xn, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब क्या है कि सीधे अब आपको चलना है जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, वो लिखो, या यूटिलिटी फंक्शन में क्या करना है, जो अभी गुड्स हम लोगों ने निकाला जिसको डिमांड फंक्शन यहाँ पर कर दो, स्टार कर दिए डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1, ठीक है, या डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x2, ठीक है, फिर डॉट 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 xn। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है, डिफरेंशिएटिंग
of both side with respect to m। ठीक है, अब यहाँ देखो यूटिलिटी फंक्शन को जो करना है कि दोनों साइड हमको डिफरेंशिएटिंग करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, m के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा u बाय डेल्टा m। अब यहाँ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, जो यूटिलिटी फंक्शन है वो डायरेक्ट फंक्शन किसका है, x1 x2 xn का है। फिर x1 जो हमने दिखाया था वो इनकम और प्राइस पर निर्भर करता है, m पर निर्भर करता है। तो पहले डेल्टा u बाय डेल्टा x1 डायरेक्ट किसका है, उसके बाद डेल्टा x1 बाय डेल्टा m। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा में क्या करना है, डेल्टा u, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन x2 का है। ठीक है, और फिर x2 किसका है, m का है। उस तरह चैन रूल अप्लाई करते हुए हमको करनी है। अब डॉट 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 डेल्टा u बाय डेल्टा xn, डेल्टा xn बाय डेल्टा m। अब यहां तक हम लोगों ने निकाल लिया, एक एक चीज का मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो आप देखो ये वाला कुछ फिगर मिल रहा है जो आगे में इतना काम किए थे, कहीं कुछ मिल रहा हो, जहां डायरेक्ट जाओ यहाँ पर ये तो मिल रहा है डेल्टा u बाय डेल्टा x1 इक्वल टू लैम्डा p1, डेल्टा u बाय डेल्टा x2 इक्वल टू लैम्डा p2 और सो ऑन, सब मिल रहा है। वो वैल्यू पहला वाला का सब में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें क्या होगा, लैम्डा, इधर भी क्या चला, डेल्टा u बाय डेल्टा m, यहाँ पर क्या वैल्यू है, लैम्डा p1 आया गया, इतना के बराबर, देखो इतना के बराबर क्या आ गया, लैम्डा p1 कहाँ से आया, यहाँ से आया भाई। ठीक है, उसके बाद लिख दो डेल्टा x1 बाय डेल्टा m। ठीक है, फिर क्या करना है, इतना के बराबर क्या आया भाई, दूसरा इक्वेशन देखो, तो डेल्टा p2 लैम्डा p2 डेल्टा x2 बाय डेल्टा m, डॉट 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 डॉट, इतना के बराबर क्या आया, इतना के बराबर देखो क्या आया, लैम्डा pn टाइम्स डेल्टा xn बाय डेल्टा m। अब इतना निकाल लेने के बाद, ठीक है, आप एक काम करो, डेल्टा u बाय डेल्टा m लिख लो। ठीक है, सब में लैम्डा कॉमन है कि नहीं भाई, तो निकाल लो, लैम्डा हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा क्या अंदर, प्लस। ठीक है, अंदर क्या बचा, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था प्लस, यहाँ p1 बचा, p1 टाइम्स डेल्टा xn x1 बाय डेल्टा m, यहाँ बचा p2 टाइम्स डेल्टा x2 बाय डेल्टा m, डॉट 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 pn टाइम्स बाय डेल्टा xn बाय डेल्टा m, ये बचा। अब ये इतना बराबर होता है इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 1 होता है, कैसे होता है मैं अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे। मान लो एक मैक्सिमाइज करोगे यूटिलिटी जो u बराबर x y है, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट टू बजट कंस्टेंट है प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू m। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका यूटिलिटी फंक्शन आप निकालोगे तो सॉरी डिमांड फंक्शन निकालोगे, मार्शलियन डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, तो आपको क्या आएगा हम बता देते हैं, xn। ठीक है, तो xn बराबर आएगा आपका, मतलब डिमांड फंक्शन हम कह रहे हैं, तो वो x स्टार कर देते हैं, तो x स्टार डिनोट कर रहा है कि डिमांड फंक्शन, तो आएगा m बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x। ठीक है, और जो मार्शलियन को डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y निकालोगे तो क्या आएगा, m बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y। ठीक है, अब एक चीज है, हमें ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका क्या कहते हैं, इसका हम प्राइस ऑफ x इंटू डेल्टा x स्टार बाय डेल्टा m प्लस प्राइस ऑफ y इंटू डेल्टा y स्टार बाय
डेल्टा एम। कहने का मतलब है कि प्राइस से उस कॉमोडिटी का डिफरेंशिएट कर दो। किस कॉमोडिटी का? जो डिमांड फंक्शन दिया गया है उसका डिमांड फंक्शन को अगर इनकम के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह दोनों कॉमोडिटी का, तो उसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। अब यहाँ देखने की चीज है, यहाँ इतना बराबर भी 1 होगा उस हिसाब से। मैं 2 कॉमोडिटी कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ 2 से ज्यादा कॉमोडिटी है, ज्यादा कॉमोडिटी n तक है। तो ये देखते हैं आखिर होता है कि नहीं, कैसे बिलीव किया जाए। तो प्राइस ऑफ जो x है वो अपने जगह पर रहने दो। अब जो कॉमोडिटी जो मार्क्सवान डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, जो डिमांड फंक्शन है उसको m के रिस्पेक्ट में यानी इनकम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? 1 m तो 1 हो जाएगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस, अब इसी तरह आप यहाँ पर भी प्राइस ऑफ y लिखो। अब दूसरा जो कॉमोडिटी जो डिमांड फंक्शन फॉर कॉमोडिटी जो y है उसको किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लो? m के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा? 1/2 टाइम्स प्राइस ऑफ y। हमको इक्वल टू 1 चाहिए भाई। आता है कि नहीं देख लेते चेक करके। ये आपको लिखने के लिए नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूं, कैसे बिलीव करोगे 1 होता है। ये देखो ये देखो ये देखो, कट गया भाई। दोनों साइड क्या आया? हाफ प्लस हाफ, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1। तो ऐसा होता है कि अगर प्राइस ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देंगे डिमांड फंक्शन को, अगर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम तो 1 होता है। तो नो डाउट इतना बराबर डेल्टा u बाय डेल्टा m इक्वल टू लैम्डा, इतना बराबर 1 होगा। जब देखो ये 2 कॉमोडिटी था तो 1 है, 2 से ज्यादा भी रहेगा। उसी तरह हम अगर pn को फिर डेल्टा xn बाय डेल्टा m से गुना करेंगे तो सारा का समअप करेंगे तो 1 होगा। तो इतना बराबर 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 से। तो फाइनली हम लोगों ने कल दिखाया कि डेल्टा u बाय डेल्टा m, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। जो यह लैम्डा है वो क्या है? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है, ठीक है, which is the equal to marginal utility of money, mu marginal utility of money equal to lambda, where lambda is a Lagrangian multiplier, can be treated, it is a equal to marginal utility of money. This is the thing I have to prove in this question. Okay, I think everybody got properly. If you any question, any query, you can make comment, okay, on this video. I will try to satisfy any query, any questions you give me, ठीक है। And thanks for watching my video till end. जय हिंद।